बस भाभी अब और नहीं, पेट भर गया मेरा। अरे मेरी लास्ट चम्मच। अब और नहीं, इससे ज्यादा खा लिया तो पेट भर जाएगा मेरा। प्लीज अब नहीं भाभी। अरे बस एक और खा लो। प्लीज भाभी समझो ना। अच्छा ठीक है, तुम रुको, मैं टिफिन लेके आता हूं। ठीक है, कुछ सीखो भाभी से, बहुत ख्याल रखती है मेरा। जी बिल्कुल सीखूंगी। ये लो, इसमें राजमा चावल और राजमा बचने नहीं चाहिए। ठीक है भाभी, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और हाँ, इसको भी कुछ सिखाइए कैसे ख्याल रखते हैं पति का। ये सीख जाएगी, अभी तो शादी हुई है तुम्हारी, पसंद ना पसंद पता होने में टाइम लगता है, सीख जाएगी। ठीक है, चलता हूँ, बाय। चेतना, हाँ क्या कर रही हो यार तुम? ये उसकी वाइफ सामने खड़ी हो, तुम अपने हाथ से खाना खिला रही हो उसको। क्या हो गया सर, हमेशा तो खिलाती हूँ मैं, तुम बता दो नाश्ता करके जाता नहीं है, खिलाना पड़ता है उसको खाना। यार पहले में और अपने फर्क है चेतना। उसकी शादी हो चुकी है, इस तरह से उसकी बीवी के सामने खाना खिलाओगी तो बुरा लग सकता है उसे यार। मुझे नहीं लगता उसे बुरा लगेगा, उसको पता ही है भाभी देवर का रिश्ता ऐसा ही होता है। यार तुमने नोटिस नहीं किया, लेकिन मैंने किया। उसका चेहरा उतर गया था यार। थोड़ा सा ध्यान रखा करो प्लीज इन चीजों का। चलो ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो सही कह रहे होगे, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। अब तुम बैठो, मैं तुम्हारा नाश्ता लाऊंगी। ठीक। सतीश, आज का दिन कैसा था तुम्हारा? अच्छा था। अच्छा, वो मैं ना ये कह रही थी यार, हमारी शादी को 6 महीने हो गए, मैं तुम्हारे बारे में कुछ जान ही नहीं पाई हूँ। तुम बताओ ना अपने बारे में, तुम्हें क्या पसंद है, क्या खाना पसंद है, क्या हॉबीज है तुम्हारी? मैंने सब जानना चाहती हूँ तुम्हारे बारे में, तुम बताओ ना। क्या हो गया आज तुम्हें अचानक से? सब ठीक तो है ना? ऐसी बातें क्यों कर रही हो तुम? बस ऐसे ही, अब हम पति पत्नी हैं तो एक दूसरे के बारे में तो जानना बनता है ना। तुम बताओगे, मैं बताऊंगी, तभी हमारी कम्युनिकेशन आगे बढ़ेगी और हम एक दूसरे को अच्छे से जान पाएंगे। देखो यार, अगर तुम्हें मेरे बारे में जानना है, मेरी पसंद नापसंद, मुझे खाने में क्या पसंद है, कहाँ घूमना पसंद है, तो मुझे लगता है मुझसे बेहतर भाभी मेरे बारे में अच्छे से जानती है। तुम्हें उनसे पूछना चाहिए, वो तुम्हें बताएंगे अच्छे से। मैं भाभी से क्यों पूछूंगी? तुम मेरे पति हो, तुम बताओ ना। उनसे क्या ही जानूंगी मैं? तुम अच्छे से बता पाओगे और मैं समझ पाऊंगी, है ना? तो तुम बताओ, मैं सीखूंगी सारी चीजें। ज्योति यार प्लीज देखो, मैं काम कर रहा हूँ, मैं ऐसे फोन नहीं चला रहा हूँ, ऑफिस का ही काम कर रहा हूँ, तो हम बाद में बात कर लेंगे, या तुम भाभी से जाके पूछ लो ना। देखो सतीश, मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपनी भाभी से कुछ ज्यादा ही फ्रैंक हो। तुम्हें मुझसे फ्रैंक होना चाहिए, सब कुछ मुझे बताना चाहिए। हर वक्त तुम भाभी के पास रहते हो यार, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? क्या बकवास करियो तुम भाभी के बारे में? सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, भाभी के बारे में ना कोई भी उल्टी सीधी बात ना मैं नहीं सुन सकता। तो आइंदा मेरे सामने उनकी बुराई करने की कोशिश मत करना तुम, समझ आई बात? और रही बात भाभी और मेरे रिश्ते की ना, बहुत अलग रिश्ता है हमारा, भाभी और देवर से बढ़ के। शायद तुम ये समझ भी नहीं पाओगी। तुम्हें ये बात समझनी होगी कि वो तुम्हारी भाभी है, मैं हूँ वाइफ तुम्हारी। मुझे हक है तुम्हारे बारे में जानने का। तुम मेरे पास रहो, अपना टाइम मेरे साथ बिताओ यार। जब देखो तुम उनके साथ रहते हो। फिर जेलसी वाली बात है, तुम मेरे हस्बैंड हो, उनके साथ क्यों रहते हो हर वक्त? देखो मुझे नहीं पसंद है, तो तुम्हें बता रही हूँ ना, इसीलिए कह रही हूँ कि कम्युनिकेशन होना चाहिए ताकि तुम मुझे समझो, मैं तुम्हें समझूं। ठीक है, तुम्हें हमारा रिश्ता स्ट्रॉन्ग करना है ना, मेरे क्लोज आना है, मुझे समझना है। तुम एक काम करो, पहले तुम भाभी की नजरों में अच्छी बन के दिखाओ, तुम मुझे ऐसे ही पसंद आ जाओगे। और मेरी बात कान खोल के सुनो, मेरे सामने ना आज के बाद भाभी के बारे में बकवास करना भी नहीं। जाओ यहाँ से। ज्योति, फ्रिज से जरा 2 बैंगन निकाल लीजिए। बैगन? भाभी कल ही तो बनाया था, अब दोबारा क्यों बना रहे हो आप? अरे भरता नहीं, वो सतीश का फोन आया था, उसको ना आलू बैंगन खाने का मन है, तो इसलिए बोल रही हूँ। ले आओ जरा। भाभी उनका फोन मेरे पास तो नहीं आया, फिर आपके पास कब आया? अरे तुम्हें क्या हो मुझे क्या हो, एक ही तो बात है, एक ही घर में तो रहते हैं हम लोग। और उसे वैसे भी ना आलू बैंगन मेरे हाथ का पसंद है, उसको आज मन कर गया खाने का, तो उसने मुझे फोन कर दिया। इसमें क्या हो गया? देखिए भाभी, बुरा मत मानिएगा, लेकिन बड़ी बात तो हो गई, बल्कि उसे मुझे फोन करना चाहिए। देखिए मुझे नहीं पसंद कि आप मेरे पति के लिए कोई भी काम करें। आपके पास इतनी जिम्मेदारियां ऑलरेडी, भाई साहब का काम करती है, घर को संभालती है, तो ये जिम्मेदारी ना आप मुझे दे दीजिए, मैं सतीश का सारा काम कर लूंगी। और मेरे पति से ना भगवान करे आप दूर रहिए। क्या बोल रही हो तुम? भाभी हूँ मैं उसकी, पर हमेशा से मैंने ही देखभाल करी है उसकी, उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, और उसने सिर्फ यही तो फोन करके बोला कि मैं उसके लिए सब्जी बना दूं। इतना क्या गुस्सा हो रही हो तुम? क्यों गुस्सा ना हूँ? पहले आप काम करती थी क्योंकि मैं नहीं थी, अब उनकी बीवी ना आ चुकी है, मैं दिख रही हूँ, आपको नजर आ रही हूँ ना, तो कृपया करके आप उनका पीछे छोड़ दीजिए। उनकी बीवी उनके लिए सारा काम कर देगी, आप अपने पति पे ध्यान दीजिए। और भाभी मुझे नहीं पसंद कि आप मेरे पति से ऐसे चेप रहती हो, आप मेरे पति से दूर रहिए, बस इतना चाहती हो, और मैं कुछ नहीं चाहती आपसे। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? ज्योति, किस तरीके से बात कर रही हो तुम? तुम्हें पता है ना भाभी देवर का रिश्ता क्या होता है, माँ बेटे का रिश्ता होता है, तो ध्यान रख देती हूँ मैं, तो तुम तो से बात कर रही जैसे कुछ गलत रिश्ता हो हमारा। देखिए भाभी, अगर आप मेरी नजर से देखेंगी ना तो गलत ही नजर आ रहा है मुझे, और मैं नहीं चाहती ये गलत और गलती में बदले। तो कृपया करके आप मेरे पति को छोड़ दीजिए, वो मेरे पति है ना, मैं संभाल लूंगी, सारा काम कर लूंगी, लेकिन आप मेरे पति के पास मत जाइए। और रही सतीश की बात ना, मैं उसको बोल दूंगी कि मुझे नहीं पसंद है तुम्हारी भाभी का यहाँ आना जाना या फिर तुम्हारे पास भी रहना। मैंने लास्ट वार्निंग दी है, होप करती कि आप समझ गई। ज्योति ऐसे बोल दिया मुझे, इतना भी लिहाज नहीं करा कि बड़ी हूं मैं उससे। हाय सतीश ने इतना ही तो बोला मुझे कि सब्जी बना देना, उसमें तो ओवर करने की क्या बात थी? चेतना सच कहूँ तो उसने कुछ गलत नहीं कहा तुमसे, मतलब मैं उसका फेवर नहीं ले रहा, मैं मानता हूँ कि उसका बोलने का तरीका गलत था, लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट गलत नहीं था चेतना। अब तुम खुद सोचो, जो तुम सतीश के लिए कर रही हो, उसे अपने हाथ से खाना खिलाती हो, उसकी इतनी केयर करती हो, वही सेम चीज अगर ज्योति मेरे लिए करे तो तुम्हें कैसा फील हो? बुरा लगेगा ना तुमको? देखो चेतना, मैं समझ सकता हूँ कि सतीश को तुमने बचपन से देखा है, तुम्हारे लिए वो बच्चों की तरह है, लेकिन वो बात ज्योति नहीं जानती। ज्योति के लिए तो ये सब नया नया है। ज्योति को क्या पता कि तुम लोगों का स्टार्टिंग से रिलेशन कैसा रहा है कैसा नहीं। और देखो, सामने से देखने में और बातें सुनने में बहुत फर्क होता है। अगर वो सब वो सामने देखती तो शायद कुछ और इम्पैक्ट पड़ता, जो कि मैंने देखा इसलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों का रिश्ता माँ बेटे की तरह ही है, लेकिन ज्योति ये बात नहीं समझ सकती चेतना, और तुम्हें ये बात समझनी पड़ेगी। आप शायद तुम ऐसे नहीं समझोगे, मेरी बात सुनो। देखो, जो प्यार तुम मुझे देती हो
वो प्यार क्या तुम अपने पापा को, अपने भाई को या किसी भी अदर पर्सन को दे सकते हो? हर किसी से प्यार करने का तरीका अलग होता है। पापा से अलग होता है, मम्मी से अलग होता है, भाई से अलग होता है, और पति से अलग होता है। और वक्त के साथ इंसान का प्यार करने का तरीका भी बदल जाता है चेतना। अब एक बात का जवाब देना मुझे, जब तुम छोटी थी तब तुम्हारे पापा तुम्हें किसी और तरीके से प्यार करते होंगे। अब तुम बड़ी हो गई हो, शादी हो गई, अब उनके प्यार करने का तरीका बदल गया होगा। और बदलाव तो जिंदगी का उसूल है चेतना, इंसान को बदलना पड़ता है। देखो मैं ज्योति को गलत नहीं कहूंगा, ज्योति ने जो भी किया वो सब इनसिक्योरिटी में आके किया। हो सकता है गुस्से में काफी कुछ बोल भी दिया उसने तुम्हें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ज्योति इतनी गलत है। बस तुम्हें थोड़े से अपने जस्टिस बदलने पड़ेंगे उसके, फिर देखना तुम सब ठीक हो जाएगा। फिर अब मैं क्या करूं? देखो तुम सतीश से प्यार करती हो, माँ की तरह प्यार करती हो उससे, और तुम्हारा केयर दिखाना अच्छी बात है, लेकिन अपनी केयर दिखाने का तरीका थोड़ा सा बदल दो। वो केयर तुम ज्योति के थ्रू दिखाओ, ज्योति से बोलो कि ये करके दे, वो करके दे। और मैं जानता हूँ ज्योति करेगी, वो करना चाहती है इसलिए उसने ये सब किया। तुम देखना फिर सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारी केयर भी हो जाएगी, और ज्योति जो अपने पति की जिंदगी में स्पेस चाहती है उसे वो भी मिल जाएगा। सिंपल। आप सही कह रहे हैं, मेरी इन हरकतों की वजह से हम दोनों के बीच में आ रही। अब से मैं सतीश का कोई काम नहीं करूंगी, सारा काम ज्योति करेगी। गुड, लेकिन मेरा तो करोगी ना? दूध पिला दो यार प्लीज। हाँ, दूध लाना भूल गई, अभी लाती हूँ। ज्योति, आई एम सॉरी। भाभी प्लीज, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आप प्लीज मुझसे दूर रहिए। ज्योति, एक बार मेरी बात तो सुनो। मुझे एहसास हो गया है कि मेरी बहुत बड़ी गलती है, तुम भी तो समझो। इतने सालों से मैं संभालू सतीश को, छोटे होते से देखा उसको मैं। एक तरीके से माँ बेटे का रिश्ता हो चुका है हमारा। केयर तो करूंगी ना उसकी, मुझे पता है उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, कौन सी बात उसे बुरी लगती है कौन सी अच्छी लगती है। और अब तो हैबिट में आ चुका है ये सब, तो मैं कर देती हूँ उसके लिए चीजें, कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हें बुरा लगेगा। पर इन्होंने मुझे समझाया कि भाभी देवर का रिश्ता अच्छा है, लेकिन पति पत्नी का रिश्ता उससे ज्यादा ऊपर होता है। अगर मेरे पति के लिए कोई और औरत ऐसे कर रही होती, मुझे भी गुस्सा आता, मुझे भी अच्छा नहीं लगता। रियली सॉरी ज्योति, आज के बाद ना मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आऊंगी। मैं नहीं बताऊंगी कि तुम्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं। तुम दोनों आपस में बात करो, एक दूसरे की पसंद नापसंद पहचानो, तुम्हारी जिंदगी है, अब वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। देखिए भाभी, मैं आपसे रूड नहीं होना चाहती थी। अगर मेरे पति के लिए कोई और औरत काम करे तो मैं नहीं देख सकती। आप भी समझ सकती हैं, आप एक औरत है। अब आप ही बताइए मैं कहाँ गलत हूँ? अपने पति का साथ चाहती हूँ बस। एक तरफ वो मेरी बात नहीं सुनते और दूसरी तरफ आप इतना प्यार दिखाती है। मैं इनसिक्योर हो गई थी, मेरी गलती है, मैं कुछ ज्यादा ही रूड हो गई थी। बट आई प्रॉमिस आज के बाद मैं आपको कुछ भी नहीं बोलूंगी। बट कुछ ज्यादा ही उल्टा बोल दिया, उसके लिए सॉरी। नहीं ज्योति, तुम सॉरी मत बोलो, तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो। तुम्हारा पति है, अपने पति को कोई भी ऐसे नहीं देख सकता कि कोई और औरत उसे खाना खिलाए, उसकी केयर करे। गलती मेरी है कि मैंने अपनी आदतें नहीं छोड़ी। मैंने ये नहीं देखा कि उसकी शादी हो चुकी है, उसकी बीवी आ चुकी है। आई प्रॉमिस आज के बाद मैं सतीश का कोई काम, सतीश के सारे काम तुम ही करना। और हाँ, मुझे पता है उसको भी मेरी आदत लगी है, इसलिए वो तुमसे डिस्कस नहीं करता होगा, लेकिन धीरे धीरे वो भी सीख जाएगा। और तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए होगी मुझसे पूछना, इतने सालों से जानते हो, मुझे पता है उसे क्या पसंद है क्या नहीं। आई प्रॉमिस मैं बीच में नहीं आऊंगी, मैं उसका कोई काम नहीं करूंगी, उसका सारा काम तुम ही करना। जी भाभी, जैसा आप कहें।